आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ ना वो बहुत दानेदार अंडे का हलवा। सिर्फ़ 2 अंडों से हम लोग किस तरह इतना ज़्यादा मज़ेदार और मुँह में घुल जाने वाला हलवा तैयार करेंगे। इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स जो कि ना सिर्फ़ इस हलवे के जायके को 4 चाँद लगा देगा, बल्कि आप इसे रोज़ाना बनाने पे और खाने पे मजबूर हो जाएँगे। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही ईज़ी है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे 1 प्याली के करीब। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स ही हैं। घर में अक्सर बच्चे जब ब्रेड यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वो क्रम्स जो होते हैं ना साइडों वाले किनारे, वो यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं वो उतार के उसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने उस ब्रेड क्रम्स को इस तरह से पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना, ताकि इसके अंदर एक मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है उसे भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो इसे बस स्लो फ्लेम पे मैंने इस तरह से 4 से 5 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसे मैंने इस तरह से प्याली में निकाल लिया, तो हमें ये इसी तरह करना है कि रोस्ट करते हुए इसका कलर लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो था वो मेल्टेड देसी घी डाल दिया था और मैंने आधी प्याली ले ली थी सूजी। अब इस सूजी को भी आप छान कर यूज़ कीजिएगा। अक्सर इसमें मतलब छान कर यूज़ करने से कोई भी इसमें कीड़ा वगैरह वो निकल जाता है। तो यहाँ पे एक काम जो आपने बहुत मतलब ध्यान से करना है वो ये है, आपने फ्लेम को बहुत स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे आपने सूजी को भूनना है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे भुनी हुई जो सूजी होती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। स्पैचुला की मदद से आप इसे इस तरह से हिलाते जाएँ और यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 1 अदद इलायची डाल दी, उसका मुँह खोल के डाला है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी इलायची की एक खुशबू आ जाती है और तकरीबन मैंने इसे 7 से 8 मिनट अच्छे से भून लिया था, लेकिन बहुत ही कम फ्लेम पे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरिज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें और मुझे फीडबैक दिया करें। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। और यहाँ पे देखिए तकरीबन मुझे टोटल 7 मिनट हो चुके थे और अब जो 1 प्याली हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, ये ब्रेड क्रम्स को, तो उसे इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और मैंने बंद चूल्हा करने के बाद इसमें ये जो ब्रेड क्रम्स है इसके अंदर ऐड किए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर नीचे चूल्हा जलेगा तो यहाँ पे गुठलियाँ भी बनेंगी, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कुछ इस तरह से हो। तो यहाँ पे मैंने बस इसे ना चूल्हा बंद करके इसकी मिक्सिंग की है। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करके तो ये देखिए माशाल्लाह से देखने में ये भी बहुत प्यारी इसकी लुक दानेदार नज़र आना शुरू हो गई है। इसे साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो ये हलवा सिर्फ़ 2 अंडों के साथ बन रहा है प्लेट भर के। यहाँ पे मैंने अंडों को पहले रख दिया था, तो ये हमारा सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स था। यहाँ पे देखिए ड्राई मिल्क पाउडर वो मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाल दिया और साथ में हाफ़ प्याली चीनी और 1 कप के करीब दूध। ये यहाँ पे जो मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है ना, यकीन जानिए इससे हमारे हलवे का टेस्ट ऐसे बढ़ेगा जैसे कोई हम लोगों ने बहुत मावा या कोई बहुत खोया डाला है। और यहाँ पे मैंने फूड कलर इसलिए ऐड किया है कि इससे हलवे का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि ये जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा ये इतना ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए ये जो हम लोगों ने मिक्सचर पहले से तैयार करके रखा हुआ था, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और ये अभी देखने में ही बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो ये जो मिक्सचर हम लोग है ना इसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, अभी इसमें डाल के हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अभी भी मैंने चूल्हे पे इसे नहीं चढ़ाया है, बस किचन काउंटर में रख के इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे हम लोग चूल्हे पे चढ़ाएँगे। तो यहाँ पे अब देखें, अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है। तो यहाँ पे मुझे फूड कलर थोड़ा-सा कम लग रहा था जो मैंने और ऐड किया है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें आपको शार्प कलर नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी चूल्हा आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, बस नॉर्मल से फ्लेम पे आपने इसे पकाते जाना और स्पैचुला को चलाते जाना है। इस स्टेज पे आपने इस हलवे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इस स्टेज पे थोड़ी-सी आपको इस तरह से इसकी वो बड़ी लिक्विड फॉर्म में लुक नज़र आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अंडे और दूध जो है ना उसे हम लोगों ने यानी खुश्क करना है, ड्राई करना है। जैसे-जैसे ये खुश्क होता जाएगा वैसे-वैसे देखिए इसकी ना वो मतलब लुक चेंज होती जाएगी।
तो इसमें ये है कि ये बहुत टेस्टी बनता है। सर्दियों में वैसे भी हलवे जो हैं वो बहुत शौक से बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। ये हलवाई स्टाइल का हलवा जो है, यकीन जानिए जब आप एक मर्तबा बना लेंगे, और इतना ये कम वक़्त लेता है बनने में ना, तकरीबन 15 मिनट में आप इसे तैयार कर लेंगे। तो आप जब बना के रखें, मेहमान आएँ, आप लोग इसे सर्व कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप लोग इसे सर्व करें या शाम की चाय में, तो बस मत पूछें, बहुत ही टेस्टी और मुँह में ये घुल जाता है हलवा। फर्स्ट टाइम बनाने में आप कामयाब हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए फ्लेम मैंने तकरीबन मीडियम ही रखा हुआ था, हाई फ्लेम पे हम लोगों ने इसे जलाना नहीं है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिमटना शुरू हो चुका है। बस यहीं पे आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इसे हम लोगों ने बस इसका जो मॉइस्चर है अंदर दूध का, उसे हम लोगों ने ड्राई करते जाना है। तो बस ये देखें, थोड़ा-सा टाइम और है। तकरीबन इस प्रोसेस में मुझे 8 से 10 मिनट लग चुके थे। करने को तो फ्लेम आप तेज़ करके भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, इसका ना वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा मतलब इसे स्लो प्रोसेस में करते हुए आपने इसको अच्छी फ़ॉर्म में लेके आना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा ये हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ पे ना अगर आपको ड्राई-ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा और देसी घी डाल लें। देसी घी डालने से ये है कि ये और ज़्यादा मतलब मज़ेदार और ज़्यादा ग्रीसी-ग्रीसी लगेगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने ले लिए थे कुछ नट्स, तो जिसमें बादाम, पिस्ता और ये थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे किशमिश ले ली थी, और साथ में चारों मगज़ थे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने थोड़े से अभी साथ ऐड कर देंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है ना, वो हलवे में साथ डेवलप हो जाए। आप इन ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में हलवों की जान होते हैं ये ड्राई फ्रूट। इसके साथ मतलब टेस्ट तो अच्छा आता है, और वैसे भी सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, ना सिर्फ़ सर्दियों में बल्कि इनकी जो ग़ज़ाइयत होती है गर्मियों में भी खा लेने चाहिए। तो बच्चों को जब आप बना के दें तो ढेर सारा ना आप ड्राई फ्रूट्स डाल के दिया करें, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से मैंने और ऐड कर दिए थे। बस ये है कि यहाँ पे ये दानेदार सा हलवा आपको नज़र आ रहा है ना, तो हमें इसकी लुक ऐसी ही चाहिए। तो अगर आप और इसमें घी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस इस स्टेज पे 1-2 टेबलस्पून ही मैंने देसी घी डाला था, और मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है। आप अगर और ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए जी इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से दानेदार ये अंडों का हलवा, वो भी सिर्फ़ 2 अंडों से प्लेट भरकर ये हलवा तैयार हो जाएगा। जब आप अपने मेहमानों को या घर वालों को सर्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाया है। ये एक हलवाई की सीक्रेट रेसिपी है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बाकी के नट्स मैंने ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए हैं, तो इसके साथ लुक अच्छी लगती है। देखें कितना ये मज़े का लग रहा है ना, तो खाने में यकीन जानिए इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। मेरे कहने पे एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है ना। आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला बार-बार करेंगे। आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 8-10 दिन आप लोग ईज़िली यूज़ करें, और सर्दियाँ जैसे हैं, तो अगर आप इसे चाय के साथ करेंगे तो क्या ही बात है। तो ये चाय के साथ इसका टेस्ट बहुत आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।